बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने मिर्जा जहलमी का नाम सुना है, जो इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, मक्कार और फिराडिया है। जब हमने इसके झूठ अवाम तक पहुंचाए, 5 झूठ, 15, 25, 35, 50, 55 झूठ, तो अब ये ढंढोरा पीट रहा है कि मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो काट के लोगों को दिखाए जा रहे हैं, मुकम्मल बात नहीं दिखाई जा रही है। ये इसका धोखा है। हमने जितनी भी बातें अवाम तक पहुंचाई हैं, पूरा इसका जुमला है। अब ये 5-5 घंटे बैठ के वीडियोस बनाता है, तो हम उतना तो नहीं दिखा सकते। किसी आदमी ने कोई जुमला कहा है, मसलन मैं कहता हूं कि मिर्जा जहलमी इस सदी का सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, फिराडिया है। जुमला मुकम्मल है। इसके बाद मैं जो कुछ कहूं या इसके पहले जो मैंने कुछ कहा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जुमला मुकम्मल है। ये धोखा देता है कि देखिए जी, कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात है। अगर आप ला तक़रबुस्सला पर ये वक़फ़ कर लें तो ये तो कोई भी बंदा किसी के साथ कर सकता है। ऐसी बात नहीं है। वहां जुमला मुकम्मल नहीं है। हम जो बात करते हैं, बताते हैं, वो जुमला मुकम्मल होता है, और इसकी वीडियो से ही हम इसके झूठ निकाल के आवाम को दिखाते हैं कि वाकई भी कितना बड़ा झूठा, मक्कार और फिराडिया है। आइए, जो मैंने इसके 5 झूठ आवाम तक पहुंचाए उसको देख लें। आप खुद फैसला करें कि हम धोखा कर रहे हैं या ये अवाम के साथ धोखा कर रहा है। देखिए वो क्लिप्स। जामिया तिर्मिज़ी में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। जी दोस्तों, आपने देखा और सुना इसका पहला झूठ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करने से मना फरमाते थे। कितना बड़ा झूठ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर जानबूझ के झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके 5 झूठ। फिर अगली किस्त में 15 झूठ, फिर उससे तीसरी किस्त में 25 झूठ। तो पहला झूठ क्या है? इसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। हदीस के आपके सामने है, रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। ये मैं वो दिखा रहा हूं जो इसने दिखाई है। फरमाया उन्होंने कि जो कहे तुमसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे, सच्चा न जानो उसको, न थे पेशाब करते मगर बैठकर। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान इसने सुनाया। हदीस नंबर 12 तिर्मिज़ी शरीफ। तो इसने झूठ बोला आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और झूठे पर अल्लाह की लानत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो बंदा झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसका दूसरा झूठ, ज़ईफ हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। ये इसका दूसरा झूठ है। ये कह रहा है कि इमाम मुस्लिम ने वाज़े तौर पर मुस्लिम के मुकदमे में लिख लिया है कि ज़ईफ हदीस न फजाइल में ली जाएगी और न अहकामात में ली जाएगी। अब इसकी वीडियो से इस झूठ का हम आपको पर्दा चाक करके दिखाते हैं। ये अब कहेगा कि मैंने इसे नतीजा अखज़ किया है। पहले कह रहा था वाज़े तौर पर, वाज़े अल्फाज में इमाम मुस्लिम ने लिखा है सही मुस्लिम के मुकदमे में कि ज़ईफ हदीस न फजाइल में ली जाएगी ना अहकामात में। लेकिन अब क्या कह रहा है ये भी जरा देखें। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है कि जो हदीसें हैं या तो हलाल और हराम के लिए ली जाती हैं या ली जाती हैं अमर और नही के लिए, अमर और नवाही के लिए, किसी काम का हुक्म देने या उससे मना करने। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। हदीस सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने कैटेगोरिकल मेंशन कर दिया कि ज़ईफ हदीस ना फजाइल में ली जाएगी और ना अहकामात के। इसी के तहत मैंने कैलकुलेशन निकाला था कि इमाम मुस्लिम ज़ईफ हदीस को फजाइल में लेने के भी कायल नहीं है। जी दोस्तों, आपने देखा। अब ये कह रहा है कि मैंने इसे नतीजा खज किया है। पहले क्या कहा इसने, बाद में क्या कहा। इसका दूसरा झूठ। अब इसका तीसरा झूठ भी समात फरमाई है। विठा करने वाली चिड़िया जेडी फिका हनफी देता है, अगर हमारे नजदीक तो नहीं लेकिन इनके नजदीक अगर कपड़ों के ऊपर ये बीट कर दे तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी इसका झूठ है। फिका हनफी में ये हरगिज नहीं है कि चिड़िया आकर बीट कर जाए तो कपड़ा नापाक होगा। ये नहीं है, बल्कि ये कि कबूतर, चिड़िया, इस तरह के जो उड़ते जानवर हैं, हलाल जानवर हैं, वो अगर बीट कर जाएं तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर इसका 391, मसला नंबर 18। जो परिंद हलाल
ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, ऊंचे उड़ने वाले हैं। मीना, मुर्गाबी, काज, इनकी बीट पाक है। यानी कबूतर ऊंचा उड़ रहा है तो उसकी बीट क्या है? पाक है। तो चिड़िया भी ऊंचा उड़ रही है और हलाल है तो उसकी बीट भी क्या है? पाक है। मजीद चिड़िया का लफ्ज भी आप देखें कि अगर चिड़िया की बीट पानी पर चली जाए तो पानी नापाक नहीं होता, इसी तरह कपड़ा भी नापाक नहीं होता। बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335 आपके सामने है। कुएं का बयान। मसला नंबर 3, मैंगनियां और गोबर और लीद अगरचे नापाक हैं मगर कुएं में गिर जाएं तो बवजह जरूरत इनका कलील माफ रखा गया है। पानी की नापाकी का हुक्म न दिया जाएगा। और उड़ने वाले हलाल जानवर, वहां भी कहा था उड़ने वाले परिंद, अब यह उड़ने वाले हलाल जानवर परिंद शामिल है। कबूतर, चिड़िया की बीट या शिकारी परिंद, चील, शिकरा, बाज की बीट गिर जाए तो नापाक न होगा, वो पानी नापाक नहीं होगा, पानी भी नापाक नहीं होगा। और कपड़े पर बीट गिर जाए चिड़िया कबूतर की तो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा। ये इसका था तीसरा झूठ। अब आइए इसका चौथा झूठ। फिका हनफी में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कुत्ता उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने छोटे बच्चे को उठा के नमाज पढ़े तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। कुत्ता उठाने के आदाब तो फिका हनफी में लिखा हुआ है कि कुत्ता अगर आप इस तरह उठा के नमाज पढ़े, देखो किड्डी बड़ी कहानी है, तो उसके मुंह को बांध लेंगे कि आप जुबान नमाज। कितना बड़ा झूठा और मक्कार है, जिस अंदाज से बात कर रहा है इसको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह हंस रहा है बेशर्मी की तरह। हालांकि फिका हनफी में ये मसला हरगिज नहीं है कि कोई बंदा बच्चा उठा ले तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये किताब है बदाए सनाए और इसका तर्जमा है नेमतुल बारी में उसको कोट किया है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 342 और बदाए सनाए में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 146 पर ये इबारत मौजूद है। अल्लामा कासानी इस हदीस का जिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नवासी को कांधे पर उठाया था नमाज की हालत में। फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अमल मकरूह नहीं था क्योंकि आपको इसकी एहतियाज थी, वहां पर उस बच्ची की हिफाजत करने वाला और कोई नहीं था। ये बुखारी शरीफ में हदीस है 516, उसकी तशरीह फरमा रहे हैं और ये अल्लामा कासानी लिख रहे हैं। या आप अपने इस फेल से इसका हुक्म शरई और जवाज बयान करना चाहते थे कि अमल कलील से नमाज नहीं टूटती और ये फसाद नमाज का मौजिब नहीं है, यानी बच्चे को उठा के नमाज पढ़ना फसाद नमाज का मौजिब नहीं है। इस तरह हमारे जमाने में भी हम में से किसी के लिए अमल मकरूह नहीं है। ये कहते हैं मकरूह नहीं है, नमाज बातिल नहीं होगी। और इसने क्या कहा? झूठ बोला कि ये कहते हैं कि नमाज टूट जाएगी। और जहां तक कुत्ते की बात है, खुद जो इसने दिखाया उसमें लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुत्ता रखने की इजाजत दी है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है। तो कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है। कुत्ते का जिस्म अगर अपने कपड़ों पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। हाँ, कुत्ते का गोश्त हराम है और जिस जानवर का गोश्त हराम होगा उसका लुआब, उसकी थूक, वो सर जो नापाक होगी। अब फरमाया कि कुत्ते का लुआब अगर लग जाए आपके कपड़ों पर तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। इसी तरह जब कुत्ते रखने की इजाजत है, आप कुत्ते रख रहे हैं इसलिए कि मवेशियों की हिफाजत के लिए आपने इजाजत दी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तो वहां आपने नमाज पढ़नी है। इर्द गिर्द कुत्ते ने आना है तो आपसे उसने अटकलियां करनी है, चिमटना है। नमाज की हालत में बाज़ औक़ात चिमटता है, तो फरमाया अगर उसका मुंह बंधा हुआ है, मुंह बंद है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। ये हरगिज मसला नहीं है कि आपने कुत्ता उठा के नमाज पढ़नी है। ये फुकहा बता रहे हैं कि अगर नमाज की हालत में कुत्ता आ जाए, उसको बंदा उठा ले नमाज की हालत में मजबूरी के तहत, तो नमाज उसकी हो जाएगी जब तक उसका मुंह बंधा हुआ, उसकी राल कुत्ते की इसके लिबास पर ना आए। इसी तरह बुखारी शरीफ में मसला है, 1100 नंबर हदीस है और 741 नंबर हदीस है नसाई में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे पर नमाज पढ़ी है। तो गधे का जो गोश्त वो हराम है। जब जिस जानवर का गोश्त हराम होगा उसकी जो राल थूक है वो भी नापाक होगी। तो अगर कोई आज गधे पर नमाज पढ़ेगा तो उसे मसला समझाया जाएगा। इसने तनकीद की थी सुन्नत और आदाब, जिस तरह इसका अंदाज है बेहुदगी वाला, ऐसी हरगिज बात नहीं। बात ये समझाते हैं फुकहा कराम, अगर कोई बंदा गधे पर नमाज पढ़ेगा तो उसको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि उसकी राल जो है उसके लिबास पर ना आए। गधे की राल आदमी के लिबास पर ना आए। अगर गधे की राल थूक आदमी के लिबास पर आएगी तो
کپڑا کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پھر نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جب حدیث آئے گی تو اس کو سمجھاتے فقہاء کرام، لیکن اس بندے نے کس انداز سے بات کی اور جھوٹ بولا۔ تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنا یہ لازمی نہیں ہے، نماز کی حالت میں کتا آ جائے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو اٹھا کے نماز پڑھ سکتے، یہ جواز ہے۔ اور سنت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح ایک بچی کو آپ نے اٹھایا، یہ بھی جواز ہے۔ تو کتا اٹھانے کے بارے میں اس نے تنقید کی، یہ جواز کا کام ہے، اور یہ جاہل اس طرح تنقید کرتے ہیں۔ فقہاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں جو تمام مسائل کو اجاگر کر کے بتاتے ہیں، تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کسی ایریا میں کسی علاقے میں لوگ کتے رکھتے ہوں اپنی جانوروں کی حفاظت کے لیے، تو اگر کتے اٹکلیاں کریں تو وہ نماز کی حالت میں اگر آ جائے تو کتے کا اگر منہ بندھا ہوا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کا 5واں جھوٹ کہ مولانا الیاس قادری پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بدشگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں، اس میں کوئی منطق یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے، اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی۔ لیکن یہ آج کل تازہ تھا جو کہ یہ کلپ چلا ہوا ہے اور بہت زیادہ چلا ہوا ہے، اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر الٹی ہو جائے جوتی اس کو سیدھی نہیں کرنا۔ اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا، استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا، اس نے کہا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ منع ہے، اسے روکتے ہیں، اور خود وہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب کہ جوتا الٹا ہو تو اس کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ اگلی قسط آئے گی انشاءاللہ العزیز، مرزا جہلمی کے 15 جھوٹ۔